अब याद आए, बहुत याद आए। साल था 1989 और एक दिग्गज शायर और गीतकार बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वहीं सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी। ये फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट रही। मैंने प्यार किया फिल्म साल 1989 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही और इस फिल्म के सभी गानों ने धूम मचा दी। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। लेकिन इन गानों को अपनी कलम से जादू फूकने वाला फकीर गीतकार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। गरीबी और गुमनामी में 40 साल बिताने के बाद जिंदगी को अलविदा कहने की आस में ये गीतकार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन अफसोस, गुर्बत के 40 साल काटने के बाद ये कलम का सिपाही अवार्ड लेने स्टेज पर भी नहीं जा सका। उनके लिखे गीतों को रफी साहब, लता जी, शमशाद बेगम और सुरैया जैसे महान फनकारों ने आवाज दी। इस महान गीतकार की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी झोंकने के बाद उन्हें अंतिम समय में उसका फल मिला। आज द दिल्ली टॉकीज में इन्हीं की कहानी। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। 100 से ज्यादा फिल्मों में 400 से ज्यादा गीत लिखने वाला ये कलम का जादूगर अपनी जिंदगी की भविष्यवाणी जीते जी कर गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान खान को सुपरस्टार बनाने वाले गीतकार असद भोपाली की। असद भोपाली ने अपनी जिंदगी पर एक गीत लिखा जिसे मोहम्मद रफी ने गाया। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, को मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। इन गानों में दिल की कसक झोंकने वाले असद भोपाली हिंदी सिनेमा में ऐसे फनकार रहे जिन्हें जीते जी कभी भी उचित मेहनताना नहीं मिला। वे अक्सर कहा करते थे कि गुर्बत और गरीबी ने जिंदगी भर मेरा साथ निभाया है। 10 जुलाई सन 1921 को भोपाल में मुंशी अहमद खां के घर अशद भोपाली का जन्म हुआ। पुराने भोपाल की तहजीब में पले बड़े अशद भोपाली बचपन से ही ज़हीन दिमाग के इंसान थे। स्कूली दिनों में भाषाओं की तालीम खूब मन लगाकर ली और पर्शियन, अरेबियन, उर्दू और अंग्रेजी पर मास्टरी हासिल की। अपनी जवानी के दिनों तक अशद मिर्जा गालिब के फैन हो गए। खूब शायरियां और साहित्य में डूबे रहने वाले असद भोपाली ने खुद भी शायरी का पेशा अपनाया। असद भोपाली 21 साल की उम्र में ही मुशायरों में शिरकत करने लगे। वे शायरी पढ़ते तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट उन्हें अंदर तक सुकून पहुंचाती। इन्हीं तालियों के बीच असद की जवानी बीतने लगी और फिल्मी दुनिया में काम करने का ख्वाब भी पनपने लगा। वे शायरी पढ़ते तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट उन्हें अंदर तक सुकून पहुंचाती। इन्हीं तालियों के बीच असद की जवानी बीतने लगी और फिल्मी दुनिया में काम करने का ख्वाब भी पनपने लगा। असद जब 28 साल के हुए तो किस्मत ने उन्हें पुकार लगाई। तारीख थी 5 मई और साल था 1949। भोपाल टाकीज में एक मुशायरा हो रहा था और इसमें 28 साल के असद भी शिरकत कर रहे थे। असद भी स्टेज पर आए और अपनी शायरी सुनाई। ऑडियंस के बीच बैठे फजली ब्रदर्स और निर्देशक हसनैन को उनकी शायरी बेहद पसंद आई और उन्होंने असद को अपनी फिल्म दुनिया के लिए 500 रुपए देकर साइन कर दिया। इस फिल्म के गाने पहले आरजू लखनवी लिख रहे थे, लेकिन आरजू बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और असद को मुंबई की माया नगरी का बुलावा आ गया। इसी सिलसिले में असद मुंबई पहुंच गए और दुनिया फिल्म के गानों से अपने करियर की शुरुआत कर दी। फिल्म दुनिया के 2 गानों के जरिए रोना है तो चुपके चुपके रो, जिसे रफी साहब ने गाया, रोना है तो रो चुपके चुपके, और सुरैया का गाया अरमान लुटे दिल टूट गया, लिखकर अशद ने अपने हुनर का प्रमाण दे दिया।
साल 1951 में बी आर चोपड़ा अपनी फिल्म अफसाना के लिए गीतकार ढूंढ रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात असद भोपाली से हुई। उन्होंने असद को इस फिल्म में गाने की जिम्मेदारी सौंप दी। असद ने अपने हुनर के पिटारे से 6 गीत निकाले और फिल्म को हिट कर दिया। इस फिल्म के सभी गानों ने धूम मचा दी। यहीं से असद भोपाली की कलम की कला गूंजने लगी। हालांकि असद के करियर का ग्राफ तो बढ़ने लगा, लेकिन उस दौर के दिग्गज गीतकारों जैसे मजरू सुल्तानपुरी, जान निसार अख्तर, राजेंद्र कृष्णन, कुमार बाराबंकी की छांव के तले असद का हुनर दबा रह गया। असद भोपाली करीब 40 सालों तक फिल्मों में गाने लिखते रहे, लेकिन कभी भी उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। मुंबई के छोटे घरों में असद का जीवन बीता और फिल्मों में उनके लिखे नगमे लोगों को दूर दराज तक ठंडक पहुंचाते रहे। असद भोपाली ने खुद भी ये माना कि जिंदगी ने उनके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला कभी भी किसी मेहनत का फल निराशा में नहीं देता। असद भोपाली साल 1989 आते आते काफी बीमार रहने लगे और लकवे से ग्रसित हो गए। लेकिन इससे पहले असद भोपाली ने डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया के लिए 10 गाने लिखे। ये फिल्म असद की जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। जब इन गानों को तैयार किया गया और सलमान खान के करियर की दूसरी फिल्म में डाला गया तो कमाल हो गया। ये फिल्म तो सुपरहिट रही ही, लेकिन सलमान खान को रातों रात सुपरस्टार बना गई। मेरे रंग में रंगने वाली उतर जा जा जावाना बिन सजना के नैना। फिल्म के सभी गाने लोगों के दिलों में बस गए। आज 40 साल बाद भी इन गानों को उतना ही प्यार मिलता है। असद भोपाली को भी इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, लेकिन असद लकवा ग्रसित हो चुके थे तो अवार्ड लेने नहीं जा पाए। असद को कभी भी वो मुकाम, शोहरत और सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे, और ये बात असद को खाई जाती थी। इसीलिए असद ने साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म एक नारी दो रूप में अपने दिल की कसक एक गाने में उतार दी। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, साथ ही मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, लेकिन एक मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में छुप छुप के रोने का बहाना ढूंढेगा। साल 1990 में संगीत का ये सितारा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन असद भोपाली के लिखे ये गीत 50 साल बाद भी उनकी यहाँ मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। अजनबी आज के किस्से में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।